पत्रकार एकता जिंदाबाद, पत्रकार एकता जिंदाबाद, हम सब एक हैं, हम सब एक हैं, हम सब। जो शासकीय महाविद्यालय है, चिकित्सालय है, वहाँ पे मीडिया कवरेज करने नहीं जा सकती। यहाँ ना दवाइयाँ उपलब्ध है, ना ही डॉक्टर। जो शासकीय डॉक्टर है वह अपने अस्पताल में ना ही दिखते हैं, ना ही वह ओपीडी में रहते हैं, एवं इलाज के स्तर इतना नीचे गिर चुका है कि ना ही जच्चा बच्चा जिंदा बच पा रहे हैं, ना ही उनको सही टाइम इलाज मिल पा रहा है। मीडिया को प्रोत्साहित करना चाहिए कि आपके किए गए अच्छे कामों को मीडिया दिखाए, पर आपकी नाकामियों को छुपाने के लिए आप इस तरीके से सेंसरशिप मीडिया पर लागू कर रहे हैं, तो आप कहीं से भी सुशासन इसे नहीं कह सकते। छत्तीसगढ़ शासन अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए मीडिया के ऊपर सेंसरशिप लागू करना चाहता है। जी हाँ दोस्तों, छत्तीसगढ़ में यही चल रहा है आजकल। 13 जून को एक तुगलकी फरमान जारी होता है, जिसमें यह बताया जाता है स्वास्थ्य सचिव की तरफ से कि अब जो शासकीय महाविद्यालय है, चिकित्सालय है, वहाँ पे मीडिया कवरेज करने नहीं जा सकती। मतलब डायरेक्ट कवरेज करने वो नहीं जा सकती। वहाँ एक अधिकारी की नियुक्ति होगी जो यह बताएगा कि कब और कहाँ उनको कितना कुछ दिखाना है, सच कितना ढक कर दिखाना है, कितना छुपा कर दिखाना है, ये बात वो अधिकारी निर्धारित करेंगे। यही बात उस तुगलकी फरमान में थी, जिसमें मीडिया के तौर तरीकों को बदलने की कोशिश की गई थी, जिसका भरसक विरोध पूरे छत्तीसगढ़ के पत्रकारों ने किया। इसी क्रम में प्रेस क्लब ने एक प्रदर्शन का भी आयोजन किया था, जिसमें उस तुगलकी फरमान को जला दिया गया, वो भी अंबेडकर चौक में। जी हाँ दोस्तों, इसके बाद क्या होता है, आधी रात को स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल यह फैसला वापस लेने की बात कहते हैं। अपने सोशल मीडिया साइट में एक वीडियो डालकर वो यह कहते हैं कि हम ऐसा किसी भी सेंसरशिप मीडिया पर थोपना नहीं चाहते हैं। फिर आज 21 जून को एक आदेश आता है, जो तुगलकी फरमान 13 जून को पारित हुआ था उसे वापस ले लिया गया है, लेकिन सिर्फ स्थगित किया गया है, ना ही उसको निरस्त किया गया है, ना ही उसको निलंबन हुआ, सिर्फ उसको स्थगित किया गया है। मतलब उनके पास ये चांस होगा कि वह दोबारा उसे लागू कर सके और मीडिया को प्रतिबंधित कर सके चिकित्सकीय क्षेत्रों के लिए। अब जब हम बात करें स्वास्थ्य विभाग की, तो यह बताना यहाँ आवश्यक होगा कि छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य विभाग का हाल बेहद बुरा है। यहाँ ना दवाइयाँ उपलब्ध है, ना ही डॉक्टर। जो शासकीय डॉक्टर है वह अपने अस्पताल में ना ही दिखते हैं, ना ही वह ओपीडी में रहते हैं, एवं इलाज के स्तर इतना नीचे गिर चुका है कि ना ही जच्चा बच्चा जिंदा बच पा रहे हैं, न ही उनको सही टाइम इलाज मिल पा रहा है, न ही उन्हें उचित सलाह दी जा। यही हाल पूरे छत्तीसगढ़ के चिकित्सालयों का है। जो शासकीय चिकित्सालय है वहाँ बहुत ही स्थिति बदतर है। अभी कुछ ही दिनों पहले, 2 दिन पहले ही की बात करें, मनेन्द्रगढ़ जिला चिकित्सालय में, जिसका उद्घाटन स्वयं सीएम साय ने किया था कुछ ही दिनों पहले, वहाँ पर 2 ही दिनों की बारिश के बाद में छत से पानी टपक कर पूरी तरीके से अस्पताल में भर चुका था, हर कमरे में भर चुका था, जहां वहां के जो सफाई कर्मी थे उसे बाहर निकाल रहे थे। ऐसी ही अन्य खबरें लगातार छत्तीसगढ़ के कोने कोने से मिलती रही हैं कि किस तरह की स्वास्थ्य सुविधाएं बहुत ही घटिया स्तर पर जा चुकी है। इन्हीं सब कवरेज को दबाने, छिपाने और मिटाने के लिए इस तरीके के तुगलकी फरमान जारी किए गए थे। फिर जब 21 जून को यह आदेश आता है कि सिर्फ इसको स्थगित किया गया है, निरस्त नहीं किया गया है, तो यह एक तरीके से मीडिया के साथ छल है। लेकिन क्या शासन को यह लगता है कि मीडिया इतने छलावे को बर्दाश्त करेगा और ये समझ नहीं पाएगा कि किस तरीके से शासन उनके साथ खेल खेल रही है और अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए सिर्फ और सिर्फ ये आदेश पारित करवाना चाहती है और ये आदेश पूरे छत्तीसगढ़ में लागू कराना चाहती है। व्यक्तिगत मैं और हमारी सरकार मीडिया का सदैव सम्मान करती है और मीडिया का सहयोग बराबर इन 1.5 सालों में छत्तीसगढ़ सरकार को मीडिया का हर स्तर पर मिला। और मीडिया ही एक है कि जिसके माध्यम से हमारे कुछ कमजोरी भी होते हैं, कुछ निगेटिविटी भी होती है, कई चीज हम लोग देख नहीं पाते हैं, उसको मीडिया हमारे तक पहुंचाती है। और पिछले मैं जहां तक जान रहा हूं, लगभग 30-35 साल से मैं जान रहा हूँ, जब वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नहीं था, बहुत कम था, प्रिंट मीडिया का दौर था, जो पाक्षिक और मासिक अखबारों का जमाना था, उस समय से लेकर आज तक मैं व्यक्तिगत अनुभव की मीडिया का समाज के विकास में एक बड़ा योगदान होता है। अभी हेल्थ डिपार्टमेंट की ओर से कुछ गाइडलाइन जारी हुए हैं, उसको लेकर अभी आप सब लोगों के सांकेतिक प्रदर्शन भी हुए,
उसका मैं सम्मान करता हूं। लोकतंत्र में सबको अधिकार है, परंतु एक बात है कि अभी अगर ऐसा लगता है कि इसमें कहीं मीडिया को दिक्कत है, तो मीडिया जनों को हम बराबर चाहते हैं कि सहयोग उनका मिले, हम उनको सहयोग करें, ताकि प्रदेश और समाज का सर्वांगीण विकास हो सके। हमारा उद्देश्य मीडिया को रोकना कहीं नहीं है। किसी प्रकार के मीडिया के जो हमारे काम करने वाले साथी हैं, उनको उनके भावनाओं को आहत पहुंचाना कोई उद्देश्य नहीं है। सिर्फ उद्देश्य है कि मरीजों की जो कोरोना के भी अभी कुछ केसेस आ रहे हैं, और जिस प्रकार से कई बीमारी के मरीज एडमिट होते हैं, तो वहां पे उनका निजता भंग ना हो, उसको लेकर गाइडलाइन जारी विभाग ने किया है। लेकिन उसमें आप लोगों ने आपत्ति जताई है, तो निश्चित रूप से अभी हम इसको लागू नहीं कर रहे हैं। हमारे सचिव अभी विदेश दौरे पर गए हैं। अब जैसे ही वो आते हैं तो एक बार मीडिया के आप प्रमुख लोगों के साथ बैठकर, हमारे सेक्रेटरी और हमारे अधिकारियों के साथ, उसमें जो मीडिया के भी हित में हो, हॉस्पिटल के हित में हो, मरीज के हित में हो, राज्य के हित में हो, वैसा एक ड्राफ्ट तैयार करके फिर उसके आधार पर संशोधन करके। छत्तीसगढ़ में भाजपा का शासन है, जिसे सुशासन कहा जा रहा है, और यह दावा किया जा रहा है कि पूरे छत्तीसगढ़ में सुशासन चल रहा है। अगर यह सुशासन है, मीडिया के ऊपर पाबंदी लगाकर उसे सुशासन घोषित करना सुशासन है, तो मुझे नहीं लगता कि सुशासन है। मुझे क्या, किसी भी को नहीं लग सकता। आप अपनी नाकामियां छुपाने के लिए ऐसे आदेश ला रहे हैं जिससे सच छुप सके, तो एक ऐसा सुशासन है जिसमें सच छुपाया जा रहा है। अगर आपका सुशासन चल रहा है तो आपको तो बिल्कुल मीडिया को प्रोत्साहित करना चाहिए कि आपके किए गए अच्छे कामों को मीडिया दिखाए, पर आपकी नाकामियों को छुपाने के लिए आप इस तरीके से सेंसरशिप मीडिया पर लागू कर रहे हैं, तो आप कहीं से भी सुशासन इसे नहीं कह सकते। 21 जून को जैसे ही यह आदेश मीडिया के सामने आया, वैसे ही मीडिया के जो अनुभवी लोग हैं उन्होंने अपने अपने सोशल मीडिया हैंडलर पे पोस्ट किया है और इसके बारे में बात कही है। वैसे प्रेस क्लब, रायपुर प्रेस क्लब के अध्यक्ष जो हैं प्रफुल्ल ठाकुर, उन्होंने अपने मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक पे लिखा हुआ है कि स्थगित नहीं, निरस्त करिए। स्थगित करना क्या होता है? करना है तो निरस्त करिए। इस स्थगित करने के आदेश से आपकी नीयत में खोट का पता चलता है। आप नहीं चाहते कि हम अव्यवस्थाओं के खिलाफ लिखें, बोले, दिखाएं। आप अव्यवस्थाओं और अपनी करगुजारियों को छुपाना चाहते हैं, ढकना चाहते हैं। कल के दिन यही आदेश आप फिर गुपचुप तरीके से लागू करेंगे, हम जानते हैं। आपको जन सरोकार से कोई मतलब नहीं। लोकतंत्र और संविधान को मानने है तो लिखने बोलने की आज़ादी पर पहरा क्यों लगा रहे हैं? एक बात साफ साफ समझ लीजिए, जब तक आदेश निरस्त नहीं होगा, हम पत्रकारों का विरोध जारी रहेगा। 13 जून को दिए गए आदेश को निरस्त करने के बाबत 21 जून को आदेश दिया गया है। अब इस पर भी मीडिया सवाल खड़े कर रही है और मीडिया से जुड़े लोग भी सवाल खड़े कर रहे हैं कि आखिर इस तरीके से धोखा देने वाली बात आखिर सरकार क्यों कर रही है, इसे सीधे सीधे निरस्त क्यों नहीं कर देती। यही सवाल हम सबका भी है और यह सवाल जन सरोकार से जुड़ा हुआ है। आखिर हम जनता की ही आवाज़ को सबके सामने रखते हैं और जनता ही इस बारे में फैसला करे कि आखिर शासन का यह फरमान कहाँ तक सही है। क्या यह आपके लिए किसी भी तरह से फ़ायदेमंद है, या मीडिया के लिए, या शासन के लिए? ये तीनों में से किसके लिए फ़ायदेमंद होगा, आप ज़रूर बताएं कमेंट करके हमें। और ऐसे ही अन्य खबरों के लिए देखते रहिए हमारा चैनल ठिया छत्तीसगढ़।